आगे बढ़ रही हूं मैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में ये जो शहर शहर धर्मांतरण का नेटवर्क फैला हुआ है उसका जो खुलासा हो रहा है, इसकी फंडिंग, ये पूरी साजिश और इसके पीछे के मकसद को लेकर अब तो आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ इतनी बड़ी साजिश को लेकर कई सवाल हैं और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन भी यूपी पुलिस का जारी है। तो सबसे पहले बलरामपुर आपको ध्यान है, यहां मौलाना छांगुर का अड्डा, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ और ये तस्वीर खुलकर देश के सामने आई थी, कैसे करोड़ों की फंडिंग की जा रही है धर्मांतरण के इस नेटवर्क में। बलरामपुर के बाद अगला शहर उत्तर प्रदेश का आगरा था। आगरा से भी बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, जिसका सरगना अब्दुल रहमान और इसके अड्डे पर कई साल से धर्मांतरण वाली साजिश चल रही थी, ये भी खुलासा हुआ था। अब हुआ है तीसरा खुलासा। ये तीसरा खुलासा भी उत्तर प्रदेश से हुआ है। ये तीसरा खुलासा कुशीनगर से सामने आया है, जहां धर्मांतरण के कई गैंग का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें एक गैंग की सरगना एक महिला बताई जा रही है। पुलिस ने इस महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चौथा खुलासा दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी हो रहा है। यहां धर्मांतरण के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर शामिल था। आरोप है कि क्राइम ब्रांच में तैनात ये इंस्पेक्टर मौलाना छांगुर की मदद कर रहा था और यहां गाजियाबाद में इसने धर्मांतरण का नेटवर्क बना लिया था। तो देखिए कैसे ये अलग अलग धर्मांतरण वाले नेटवर्क उत्तर प्रदेश में जो सामने आ रहे हैं। आगरा से जो धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ, उसमें आगरा पुलिस ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। अभी जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली के आईएसबीटी से आगरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक है जुनैद कुरैशी, उम्र 30 साल, दूसरा है अब्दुल्ला, उम्र 20 साल और तीसरा है अब्दुल रहीम, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। तो आगरा धर्मांतरण मामले में दिल्ली से ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये जो धर्मांतरण वाला नेटवर्क है, इस मामले में रोहतक की एक युवती सामने आ गई, जिसने इन तीनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली एक युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन उसका करवाया गया, उसका नाम बदल दिया गया। आरोपी जुनैद कुरैशी ने युवती से जबरदस्ती निकाह कर लिया, जिसमें शामिल काजी की तलाश अब की जा रही है। जिन 3 आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा गया, उन तीनों की पत्नी का धर्म परिवर्तन हुआ है। इन तीनों के नेटवर्क कश्मीर से, नेपाल से, बंगाल से जुड़े हुए हैं। तीनों की इन जगहों पर ट्रैवल करने के सबूत मिले हैं। मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर ला के उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। तो मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकल। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, बताइए जरा विस्तार से, ये 3 आरोपी जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, अब इस मामले की जो गुत्थी है वो और सुलझती हुई नजर आ रही है और साथ ही कितना गहरा ये पूरा नेटवर्क था, इस राज पर से भी पर्दा उठ रहा है। सुशील पांडे। बिल्कुल रुमाना, आप सही कह रही हैं कि इस पूरे मामले में एक जो बड़ा सिंडिकेट है जिसका आप जिक्र अभी कह रही थी, और देखिए किस तरह से रोहतक की जो पीड़िता है उसने खुद ये कन्फेस किया है कि अब्दुल रहमान जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसके द्वारा बनाए गए सिंडिकेट में किस तरह से जुनैद इस लड़की को पहले ब्रेन वॉश करता है और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर संपर्क करता है और फिर उस लड़की को रोहतक से दिल्ली बुलाया जाता है और वो अब्दुल रहमान के घर में उसको शेल्टर दिया जाता है, जहां पर उसका और ब्रेन वॉश किया जाता है। इसी मामले में फिलहाल आगरा पुलिस जब तफ्तीश को लेकर आगे बढ़ी तो उसने जो जुनैद है उनको गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ
अब्दुल रहीम के जो दोनों बेटे हैं उनकी भी अरेस्टिंग इस पूरे मामले में की गई है। जुनैद कुरैशी, अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम, इन तीनों का एक बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है जो अलग अलग स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं। रुमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों ने भी अलग अलग महिलाओं का ब्रेन वॉश किया है और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि अब्दुल रहमान की जो पत्नी है उसकी भी तलाश आगरा पुलिस कर रही है, क्योंकि अब्दुल रहमान की पत्नी इन तमाम लड़कियों को घर में रखती थी, जबरन नमाज पढ़ने के लिए कहती थी। जब आगरा पुलिस ने रोहतक की लड़की को रेस्क्यू किया तो वो बहुत डरी हुई थी। वो अब्दुल रहमान और सजा का नाम भी नहीं ले रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो उनके घर में पिछले 6 से 7 महीने से रह रही है। उसको जामिया भेजा जाता है, जामिया में एक हॉस्टल है, वहां पर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो रुमाना, ये एक बड़ा सिंडिकेट है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्लीपर सेल के द्वारा लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको जबरन नमाज पढ़वाया जाता है, सजदा करवाया जाता है ताकि वो इस्लाम की तरफ बढ़े। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में आगरा पुलिस के सामने ये है कि अब्दुल रहमान समेत जितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है उनमें और कितने बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि जो फंडिंग के सूत्र बता रहे हैं कि जो फंडिंग इन्हें आ रही है वो कनाडा, अमेरिका, दुबई, इन तमाम जगहों पर बैठे हुए जो तमाम आका हैं रुमाना, वो इन्हें फंड करते हैं और टारगेट देते हैं कि आप इतने महीने में इतने लोगों को कन्वर्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील, मैं लौटूंगी आपके